वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एनुमरेटर। देखिए, एनुमरेटर भी स्ट्रक्चर और यूनियन की तरह ही हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर सकें। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर सकें। देखिए, लेकिन उसमें जो मेंबर वेरिएबल होंगे, ठीक है, हालांकि जो एनुमरेटर होते हैं इसमें वेरिएबल जैसा कुछ नहीं होता है, मेंबर वेरिएबल जैसा कुछ नहीं होता है। वेरिएबल तो बनता है लेकिन मेंबर वेरिएबल जैसा कुछ नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल के तहत बताता हूं। जैसे मैं यूनियन जो कीवर्ड था उसके जरिए जब मैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर रहा था, मान लीजिए मैं बुक नाम का एक डेटा टाइप क्रिएट कर रहा था जिसमें मैं मेंबर वेरिएबल बना रहा था आईडी, जो कि इंटीजर टाइप का था, ठीक है, और मैं बुक का नेम बना रहा था कैर डेटा टाइप के जरिए, ठीक है, एक एरे बना रहा था, ठीक है। देखिए, ये तो थे यूनियन और स्ट्रक्चर में हम जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है, यानी कि जो कीवर्ड भी हैं और डेटा टाइप भी हैं, जो ऑलरेडी पहले से ही जो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें डिफाइन किए हुए हैं, हम उन डेटा टाइप्स का यूज कर रहे थे। लेकिन जो एनुमरेटर है उसमें हम यहां पे वो वर्ड लिखेंगे, या मैं कहूं वो डेटा लिखेंगे जो बुक टाइप का वेरिएबल उसको असाइन कर पाएगा, ठीक है। थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। ये तो थे यूनियन की बात। अगर मेरे को वेरिएबल बनाना होता तो मैं लिखता था यूनियन बुक, और मान लीजिए मैंने वेरिएबल बनाया B1, ठीक है। ये तो थी यूनियन या स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। अब बात करते हैं एनुमरेटर की, ठीक है। तो एनुमरेटर डेटा टाइप, एनुमरेटर कीवर्ड की मदद से, ठीक है, डेटा टाइप बनाने के लिए जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, आप एनम कीवर्ड का यूज करेंगे, एनम। और मान लीजिए मेरे को अपना एक डेटा टाइप बनाना है, यानी कि अपना एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें वीक के नाम से डेटा टाइप हो, ठीक है, या मैं लिख देता हूं, या मैं कहूं डेज, संडे है, मंडे है, ठीक है, इस प्रकार का एक डेटा टाइप हो, और उसके अंदर जो डेटा हो वो क्या हो, संडे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। देखिए, लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाना है, ठीक है, सबको कोमा के जरिए सेपरेट करते हुए लिखना है और लास्ट में ऐसे कैसे छोड़ देना है, ठीक है। ये सिंटैक्स था एनुमरेटर का। मैं लिख देता हूं सिंटैक्स, ठीक है, ओके। देखिए, ये जो वैल्यू आपने लिखी है, या मैं कहूं ये जो डेटा आपने लिखा है, इनको यहां पे बोलते थे मेंबर वेरिएबल, ठीक है। यहां पे इनको ना वेरिएबल बोलेंगे ना मेंबर वेरिएबल बोलेंगे, यहां इनको बोलेंगे लिस्ट ऑफ वर्ड्स, या मैं कहूं इनको वो डेटा बोला जाएगा जो डेज डेटा टाइप की मदद से, या मैं कहूं ये एक स्पेशल प्रकार का डेटा है, ठीक है, और इस डेटा को कंटेन करने की कैपेबिलिटी किसकी है, उन वेरिएबल्स की जो डेज डेटा टाइप की मदद से क्रिएट होंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूं डेज, हमारे पास डेटा टाइप कौन सा है, डेज नाम का, तो मैं पहले डेज डेटा टाइप का लिखता हूं और फिर एक वेरिएबल का नाम लिखता हूं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया D1, ठीक है, ओके। देखिए, डेज जो डेटा टाइप है वो बना है एनम की मदद से, ठीक है, जैसे बुक बना था यूनियन की मदद से, और जब मैं यूनियन के वेरिएबल बना रहा था तो बुक डेटा टाइप जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है, यानी कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। देखिए, स्ट्रक्चर हो, यूनियन हो और ये हो अपना एनुमरेटर, ये तीनों ही नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। तो इनके डेटा टाइप के नाम के आगे जो कीवर्ड था वो आ रहा था जिसकी मदद से बने थे, तो यहां भी एनम लिखा जाएगा क्योंकि डेज जो डेटा टाइप है वो एनम की मदद से बना है। तो मैं लिख देता हूं एनम, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल बन गया है डेज डेटा टाइप का, ठीक है, किसकी मदद से, एनम की मदद से। लेकिन ये जो D1 जो वेरिएबल हमने बनाया है डेज डेटा टाइप का, इसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ
इन लिस्ट ऑफ वर्ड में से कोई भी एक असाइन करने की है, ठीक है। वो ये चाहे तो संडे को असाइन करेगा, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, सिर्फ इनमें से किसी एक को असाइन करेगा, ठीक है। अगर मेरे को मंडे को असाइन कराना है तो मैं लिख दूंगा इक्वल मंडे। मैं चाहता हूं संडे को असाइन कराऊं तो संडे लिख दूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इन दो वेरिएबल्स को असाइन कराऊं, यानी कि मैं कहूं मेरे संडे और मंडे दोनों को असाइन कराना है, तो मैं एक और वेरिएबल बना लूंगा ऐसे ही। D1 बना लिया मैंने, कोमा लगा के मैं D2 वेरिएबल और बना लूंगा और मैं D1 में असाइन कराऊंगा इस तरह से और D2 में असाइन कराऊंगा मंडे, ठीक है। अब एक चीज और जानिए, ये जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं वेरिएबल से स्टोर होगा जो डेज डेटा टाइप की मदद से बना है। हम बात दोहरा चुके हैं, मैंने फिर दोहरा दी एक बार, ठीक है, ओके। अब ये जो डेटा होगा ना, ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ये कंपाइलर इसको इंटरनली एज ए इंटीजर परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब एज ए इंटीजर परफॉर्म करने का मतलब क्या है, जो संडे है वो 0 माना जाएगा, मंडे है वो 1 माना जाएगा। इंडेक्स नंबर देखिए, अगर मैं इसको लिख देता हूं इक्वल 1, ठीक है, तो क्या होगा, संडे 1 माना जाएगा, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे है 5, फ्राइडे है वो 6 और सैटरडे है जो 7, वो ऐसे माना जाएगा। अगर मैं संडे को 0 लिख दूं तो ये 0 से आगे माना जाएगा, संडे 1 होगा, संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 3, ट्यूसडे 2, ठीक है ना, यानी कि 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3 ऐसे, ठीक है। अगर मैं संडे को लिख देता हूं 1 तो फिर संडे 1 हो जाएगा, मंडे 2 हो जाएगा, यानी कि जो मैं नंबर दूंगा उससे जस्ट आगे स्टार्ट होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं संडे को तो 0 रहने देता हूं, यानी कि कुछ भी ना लिखूं या फिर मैं 0 लिखूं, बात एक ही है। और मैं चाहता हूं फ्राइडे को मैं दे देता हूं 17, ठीक है, इंडेक्स नंबर, समझिए आप, ठीक है। तो यहां तक तो संडे का 0 है, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 77 ही होगा और सैटरडे का होगा वो 78 हो जाएगा, यानी कि पिछले से जस्ट एक, ठीक है। ये तो था एनएम की मदद से बनने वाले डेटा टाइप किस तरह से बनते हैं, कैसे वेरिएबल बनता है, ठीक है। और ये जो है लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ये एज ए डेटा यूज होता है और ये डेटा उन्हीं वेरिएबल्स में स्टोर होगा जो एनएम की मदद से बने हैं, ठीक है, या मैं कहूं जो डेज डेटा टाइप के हैं। क्लियर है? ये डेटा है लिस्ट ऑफ डेटा, ये किसका है, डेज डेटा टाइप का है और इनको स्टोर करने की कैपेबिलिटी उन्हीं वेरिएबल्स की है जो डेज डेटा टाइप की मदद से बना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं। मैं इन सबको रिमूव कर देता हूं। सबसे पहले क्या लिखता हूं मैं, एनएम कीवर्ड लिखता हूं और डेटा टाइप का नाम लिखता हूं डेज, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर मैं इसकी जो डेटा कितना वेरी करेगा, ठीक है, या इसको बोलते हैं डेटा की लिमिट, ठीक है, यानी कि डेटा की लिमिट कितनी होगी, यहां जो कीवर्ड्स लिखेंगे या वर्ड्स लिखेंगे उतनी ही होगी, ठीक है। जैसे मैंने संडे लिख दिया, मंडे लिख दिया, मैं ट्यूसडे भी लिख देता हूं, फिर वेडनेसडे कर देता हूं, थर्सडे कर देता हूं, सैटरडे कर देता हूं, सॉरी फ्राइडे पहले कर लेते हैं, फ्राइडे फिर सैटरडे, आई थिंक 7 हो गए होंगे, हाँ 7 हो गए हैं। देखिए ये डेज डेटा टाइप का एक प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाया है हमने, यानी कि एक डेटा टाइप बनाया है प्रिमिटिव डेटा टाइप, सॉरी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, प्रिमिटिव वो है जो पहले से ही डिफाइन है और कीवर्ड भी है, ठीक है। तो हमने एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाया जिसका नाम है डेज और किसकी मदद से बनाया है, एनएम कीवर्ड की मदद से, ठीक है, ओके। अब मैं क्या लिखता हूं, जो अपने हेडर फाइल से मैं वो लिख लेता हूं, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, इंट मेन जो कि अपना मेन फंक्शन है मैं वो लिख देता हूं, ओके। देखिए मैंने कहा था ना कि जो हमारा
कंपाइलर है वो इनको एज ए इंटीजर एज्यूम करता है, ठीक है। यानी कि संडे की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी और मंडे होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इनको प्रिंट कराता हूं कि इनमें वैल्यू कितनी है, यानी कि कंपाइलर संडे को क्या एज्यूम करता है, ट्यूसडे को क्या एज्यूम करता है, ऐसे मैं इनको प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो यानी कि इनको जो कंपाइलर एज ए इंटीजर एज्यूम कर रहा है वो वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। वेरिएबल बनाने के लिए मेरे को एनम सेम काम करना पड़ेगा, डेज स्पेस 2 वेरिएबल में बना लेता हूं, D1, D2, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, D1 में क्या असाइन कराता हूं, संडे असाइन करा लेता हूं, ठीक है। ओके, और D2 में असाइन कराता हूं लास्ट वाला सैटरडे। क्लियर है? ओके, अब प्रिंट कराता हूं D1 को। देखिए D1 को मैंने कहा था कि एज ए इंटीजर एज्यूम करता है कंपाइलर, तो D1 की जो वैल्यू होगी वो कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू होगी। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि फर्स्ट जो वर्ड्स होगा उसको 0 से स्टार्ट करता है अपना कंपाइलर एज्यूम करना, तो 0 वैल्यू प्रिंट होगी तो वो इंटीजर होगी। तो मैं %d डेटा टाइप लिखता हूं, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखता हूं इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, और वो वैल्यू है D1 वेरिएबल में, तो मैं D1 लिख देता हूं, D1। ओके, ठीक है, \n लगा देते, इसको मैं कॉपी करता हूं Ctrl+C करके और एंटर प्रेस करके Ctrl+V कर देता हूं, ठीक है। ये तो मैंने D1 की वैल्यू प्रिंट करा ली ऊपर वाले कोड में, अब मैं यहां पे D1 की जगह D2 कर देता हूं, ठीक है। D2 कोड में प्रिंट कराता हूं, \n लगा देता हूं ऊपर वाले %d के बाद, क्योंकि जो अपने ये नेक्स्ट लाइन का कोड है वो अगली लाइन में आए, ठीक है। मैं इसको कंपाइल करता हूं, मैंने रिटर्न 0 नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं। अब चाहे तो लिखे ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपाइलर जो है वो इसको ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेता है। कुछ एरर आई है, देखिए डेज D1 प्रीवियसली डिक्लेयर्ड हेयर, रीडिक्लेरेशन ऑफ द डेज D1, सॉरी जो वेरिएबल है वो मैंने D1 कर दिया था, इसलिए बता रहा था कि D1 जो वेरिएबल है पहले डिक्लेयर है, मेरे को D1 D2 करना था। अब मैं कंपाइल करता हूं, फिर से एरर आ रही है, रिटर्न RETURN होता है, स्पेलिंग गलत थी, कोई नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती है बड़े बड़े शहरों में। मैं कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं, मैं फिर से रन कर देता हूं। देखिए पहले जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो 0, क्योंकि मंडे संडे को एज ए इंटीजर 0 एज्यूम करता है सबसे पहले कंपाइलर, मंडे को 1 2 3 4 5 6, सैटरडे लास्ट है अपना, हमने जो इसमें असाइन करा है 6, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि कैसे काम करता है अपना एन्यूमरेटर जो फीचर है वो। चलिए अब मैं क्या करता हूं, संडे को दे देता हूं नंबर 1, ठीक है, और लास्ट वाले को फ्राइडे को दे देता हूं मैं 77, ठीक है। अब सैटरडे का 78 आना चाहिए, जैसा हमने पढ़ा था कि पिछले वाले जो वर्ड्स हैं उससे एक ऐड करके, ठीक है। और मैं यहां पे ट्यूसडे को प्रिंट कराऊंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, संडे का 1 होगा, मंडे का 2 होगा, क्योंकि पिछले वाले से एक इंक्रीज करके होगा, ट्यूसडे का 3 होगा, तो मैं D1 में ट्यूसडे एंटर कराता हूं, TUE, ठीक है। और फ्राइडे सैटरडे का पहले से ही लिखा हुआ है हमारा कोड D2 में सैटरडे, तो देखते हैं, कंपाइल करता हूं और रन एक साथ कर देता हूं। देखिए 3 और 78, ठीक है, यानी कि संडे का 1 है, मंडे का जाहिर सी बात है 2 हो जाएगा, ट्यूसडे का 3 हो जाएगा जो कि प्रिंट हो गया है, फ्राइडे का हमने 77 लिया है, सैटरडे उससे जस्ट नेक्स्ट है तो 1 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए एन्यूमरेटर की मदद से बना हुआ डेटा टाइप हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। यानी कि जैसे एन्यूमरेटर की मदद से हमने बनाया डेटा टाइप डेज, ठीक है, उसके जो हमने वेरिएबल बनाए D1 D2 जो भी है, ये वेरिएबल सिर्फ उस वैल्यू को कंटेन करेंगे जो यहां पे डिक्लेयर होगी इसके स्कोप में, डेटा टाइप के स्कोप में। इन वैल्यूज को ही वो अपने अंदर असाइन करेंगे और उनके बदले में वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चाहें तो इसको मैं आप लोगों को एक टास्क दे देता हूं। एन्यूमरेटर की मदद से आप लोगों को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो चेक करे कि जो एंटर्ड वैल्यू है वो इवन है या ओड है, ठीक है।
एंटर्ड वैल्यू इज इवन और ओड, ठीक है। आप लोगों को ये चेक करना है, एनुमरेटर की मदद से आप लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है जो चेक करेगा एंटर्ड वैल्यू इज इवन और ओड, ठीक है। अगर वो 1 रिटर्न करेगा, देखिए ये जो डेटा टाइप है इसकी मदद से हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, जाहिर सी बात वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा कुछ करना है, अगर वैल्यू इवन हो, ठीक है, तो वो 1 रिटर्न करे, अगर ओड हो तो वो 0 रिटर्न करे, ठीक है। प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार कंपाइल कर देता हूं इसको, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, कंपाइल रन एक साथ कर देता हूं। धन्यवाद।